ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे। जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये क्या बात हुई कि आप मुड़ मुड़ कर ये कहते हैं जी पाकिस्तान तोड़ना। ये वली खान बेचारे यहाँ हैदराबाद जेल में थे, हैदराबाद जेल में उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, और उस गद्दारी के जेल के मुकदमे में उन्होंने 40 पेज की एक रिपोर्ट लिखी, अपनी गवाही दी, और उसके अंदर कहा कि जी हम पाकिस्तान के गद्दार नहीं हैं, हम पाकिस्तान के बचाने वालों में से हैं। फैज़ अहमद फैज़ हैदराबाद जेल में गिरफ्तार थे, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। ये तो बड़ा खुश है। मौलाना मौदूदी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला, पता नहीं किसके ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो। और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है, उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। कभी आपको 9 मई मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? उसके ऊपर गद्दारी का साइफर में उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। आप सब वकील हैं, ये बताइए। मिनिस्टर ओहदा हलफ उठाते हैं, क्या उठाते हैं? मिनिस्टर हलफ उठाते हैं कि जी अगर मुझे कोई राज की बात पता चले, मैं पब्लिक नहीं करूंगा बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूछे हुए, बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूछे हुए। प्राइम मिनिस्टर क्या हलफ उठाता है कि जो चीजें मुझे पता चलेंगी वो मैं अवाम को वो बात बताऊंगा जिसमें मैं समझता हूं कि अवाम के फायदा होगा, अवाम के हक में। मैं समझता हूं, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। और अगर इमरान खान ने फैसला किया कि कोई बात कहनी है तो उसने हलफ उठाया है कि मैं कहूंगा। उस हलफ के ऊपर आपने साइफर केस किया हुआ है उसके ऊपर। तो और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सारे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहे, अफराद की, चंद अफराद की बात कर रहे हैं। 1971 के अंदर जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो याया खान ने पहुंचाया, और उस भुट्टो के साथ क्या किया? उसको फांसी दे दी गई। इमरान खान सबसे बड़ा पर्देदार है मुल्क की सीक्रेट्स का, उसके ऊपर आप मुकदमा करें कि गद्दारी के एतबार से। गली में निजाम हो और निजाम के सारे इंस्टीट्यूशन बंद गली में हो तो कोई भी शख्स गलत फैसला कर बम फोड़ सकता है। लिहाजा मैंने कल परसों एक ट्वीट के अंदर यही कहा कि किसी एक आदमी ने ये कहा कि जी मेरे ऊपर बेइंतहा प्रेशर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनकी शक्लें देख लीजिए, सबकी पिटाइयां हुई हैं। लोगों को ये कहा गया है कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बच्ची सेफ नहीं है, लिहाजा तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और निकल जाओ। और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो लिहाजा शीशे के घर में बैठकर जरा सा समझ लो, जरा सा पढ़ लो, जरा सा अपनी गलतियों से सीख लो। क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मैं अकाबरीन से ये पूछता रहा हूं कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से कुछ सीखा? तो सबने कहा कि ना वो बताई जाती है ना वो पढ़ाई जाती है। फिर मैंने कहा कारगिल से कुछ सीखा? तो कहा जाता है कि ना वो पढ़ा जाता है ना बताया जाता है। तो जब इदारे अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस माना करके खराज तहसीन पेश करता हूं कि भुट्टो को जो गलत सजा हुई, जो इन्हीं प्रेशर्स की वजह से हुई थी, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता। और है कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी और अवाम का साथ और मेरी फौज जो मुल्क को दिफा करना चाहिए उसका मुल्क की दिफा के एतबार से रोल और सिविलियन सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं फौज का मुल्क की सियासत के अंदर रोल नहीं है, तो मैं कहता हूं यहाँ बच्चा बच्चा गवाही देगा कि आपने किस किस को बुलाकर क्या क्या कहा। तो लिहाजा मेरी फौज को झूठा तो नहीं साबित करे ना। मैं समझता हूं कि मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करें। ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आपने झाड़ कर उन लोगों ने जितने दो साल के अंदर जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उन्हीं को दोबारा लाए और आप समझते हैं कोई काम हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील करता हूं अपने सऊदी बरादरी से, अपने गल्फ स्टेट से, कतर से, यूएई से, चाइना से
कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि जब अपने बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दुबई के पेपर शाये हो गए, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाक करेगा। मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं जिसका कुरान ने फैसला कर दिया। कैसे लोग हैं कि कुरान के खिलाफ फैसले देते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इद्दत की गवाह औरत है, उसको भी आपने पामाल कर दिया। जल्दी में समझ बूझ की कमी होगी। साइफर केस में कोई केस नहीं है कि इमरान खान साहब को मुसलसल मुख्तलिफ बहानों से जेल के अंदर रोका जा रहा है। मैं इमरान खान साहब की गवाही का मुतालबा करता हूं। आज इस अलामती भूख हड़ताल में भी मैं बैठा हूं। लिहाजा मैं समझता हूं कि इन सारे हथकंडों के बाद पहली बात मैंने आपसे की कि स्टेक होल्डर, कोई डायलॉग, मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। अब मैं हल की तरफ जाना चाहता हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये सारी बातें तो हो गई, क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं हम, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, और आखिर में हम खुलासा मैं पेश कर दूंगा कि हम 3 बातें क्या चाहते हैं, वेरी सिंपल। मगर एट द सेम टाइम मैं हल की तरफ जाना चाहता हूँ। अच्छा जी, पहला हल ये है, पहला हल सुनते जाइए, पहला हल ये है कि कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट बात कर सकते हैं, मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। मशरिकी पाकिस्तान टूट गया, वो तो सबसे बुरी मिसाल है। कोई डायलॉग, मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। ये क्या जिद है।